हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा किस तरह से आप निकाल सकते हैं, कौन सी आईडी से आप निकाल सकते हैं। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियोज़ में देने वाला हूँ। गाइस, आपने अभी तक अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए काफ़ी परेशान है, अगर पैसा आपका सेंटर पे नहीं निकल रहा है तो आप किस आईडी से निकालेंगे, ये सब सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ही बेहतर ये वीडियो साबित होने वाला है। आप इजीली तरीक़े से आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उसको होता है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में जिसका CSP है, उसके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए। तो अभी बहुत ही सिंपल तरीका से आप पैसा निकाल सकते हैं। वहाँ पे आप इजीली तरीका से मैं आपको इस वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप किस आईडी से निकाल सकते हैं, वो आईडी का क्या प्राइस पड़ेगा, उसमें क्या आपको फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसमें कमीशंस क्या मिलता है, ये सब सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। हाय गाइज़, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज मॉनिटर। गाइज़, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए आपको एक मर्चेंट आईडी लेना पड़ेगा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा खुद आपको प्रोवाइड करती है। इस आईडी का क्या प्राइस लगता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये आईडी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। आपको ये आईडी कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, आप ये आईडी कैसे लेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियोज़ में बताऊंगा और इसमें आपको क्या कमीशंस मिलेगा, ये सब सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर कस्टमर्स हैं तो ईजिली तरीक़ा से मर्चेंट आईडी ले सकते हैं। वहाँ से आप इजीली तरीक़ा से पैसा निकाल सकते हैं। बट इसमें निकालने का क्या नियम है इसके बारे में भी एक बार हम लोग जान लें। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकासी करते हैं तो आपको कस्टमर से पैसा नहीं लेना है। जो कमीशंस आप पहले लेते थे, आपको यहाँ पे कमीशंस में पैसा नहीं लेना। अगर यही कंप्लेन अगर कस्टमर कर देता है, मर्चेंट आईडी से आप पैसा निकालते हैं, अगर वो बैंक में कंप्लेन कर देता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक ये हो सकता है। तो आपको वहाँ पे कमीशंस नहीं लेना है। अगर आप लेते भी हैं तो आप डायरेक्ट बैंक से नहीं काटेंगे, आपको डायरेक्ट कस्टमर से आपको लेना चाहते तो उनसे आप ले सकते हैं, लेकिन बैंक से आप डायरेक्ट नहीं काटेंगे। और ये ध्यान हमेशा रहे कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा वो कंप्लेन ना करे, क्योंकि मर्चेंट आईडी आपको कस्टमर्स का पैसा निकालने के लिए नहीं देता है। वो क्यों देता है ये मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई भी शॉप चलाते हैं, जैसे आपके पास किराने की शॉप है या कपड़े की शॉप है, बहुत सारी ऐसी कोई भी शॉप है, तो उसमें ये होता है डिजिटल इंडिया की तरफ से हर बैंक ने ये चीज़ निकाल दिया है कि आप मर्चेंट आईडी, जैसे आप कोई भी कस्टमर से गए तो अब मेरे पास कैश नहीं है, हम UPI के माध्यम से पैसा देना चाहते हैं या मेरे पास फिंगर के माध्यम से हम पैसा देना चाहते हैं, तो आप मर्चेंट आईडी को आराम से दे सकते हैं। उसका अगर मेरे पास मर्चेंट आईडी है तो हम उस कस्टमर्स का पैसा ईजिली तरीक़ा से ले सकते हैं। तो वो इसीलिए दिया जाता है। उसमें आपको ये बता दूँ कमीशंस क्या मिलता है। अगर आप मर्चेंट आईडी यूज़ करते हैं तो आपको कमीशंस क्या मिलता है वहाँ पे। तो आपको जब मर्चेंट आईडी आप यूज़ करते हैं तो आपको 0 कमीशंस आपको वहाँ पे बैंक की तरफ से मिलती है। ये सिर्फ कस्टमर को सर्विस या सुविधा देने के लिए आपको कंपनी जो बैंक होती है वो आपको ये आईडी प्रोवाइड करती है। उसका एक ही मकसद होता है कि आपको ये कस्टमर को सर्विस देने के लिए वो दिया जाता है ताकि उसको कहीं जाना आना ना पड़े और डायरेक्ट वहीं से पैसा ले सकता है। ठीक है गाइज, इसमें आपको ये आईडी कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा ये भी हम इस वीडियोज़ में आपको जान लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, ईजिली तरीके से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बैंक जाना है, वहाँ पे आपको पासबुक ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना, ठीक है। तो इतना कुछ आपको ले जाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर से बात करना है कि सर हम एक शॉपकीपर हैं और हमें एक मर्चेंट आईडी चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का डिमांड ये होता है, ऑनलाइन वो जो पैसा देना चाहता है या किसी के पास कार्ड होता है या किसी के पास जो है UPI होता है, किसी के पास फिंगर के माध्यम से वो पैसा पे करना चाहता है, तो वो हो सकता है कि आपको मना भी कर दे। तो उसके लिए आपको क्या करना, फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इसके लिए फिर कैसे प्रोवाइड करेगा आपको आईडी, आप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको हम एक ये भी बताएंगे कि दूसरा मेथड आप किस तरह से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बैंक में अगर बैंक दे देती है बैंक मैनेजर तो ठीक, अगर नहीं तो दूसरा कंडीशंस के साथ आप ये ले सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, जब आप पैसा निकासी करेंगे उस आईडी से तो आपको कस्टमर्स जो अभी नॉर्मल आईडी से आप कर रहे हैं विड्रॉल डायरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी सामान का नाम वहाँ पे डालना पड़ेगा जिसमें कि परचेजिंग, उसमें लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हमने ये फलाना फलाना सामान दिए और उसका पैसा हम कस्टमर से काट रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं काटना। अगर फ्रॉड करते हैं तो आपको हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको देती है वो बैंक जो है उस कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए। यहाँ तक कि ये कि पैसा निकाल करके विड्रॉल करने के लिए वो आपको नहीं देती कि आप उस विड्रॉल करके आप दूसरे को पैसा दें। अगर वो सामान का पैसा अगर देता है वहाँ से तो ईजिली तरीक़ा से ले सकते हैं, लेकिन उसी के आप सामान के तौर पे
आप उससे पैसा भी निकाल के दे सकते हैं, यहाँ भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर वो भी नहीं होता, अगर आपको जो बता रहे थे कि आपको कस्टमर्स, अगर बैंक मैनेजर अगर आपको मना कर दे मर्चेंट आईडी देने से, तो आपको यहाँ पे जाना है, एक ट्विटर पे अकाउंट बना लेना है, ठीक है। वहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपको एक उसमें सिंपल सा वर्ड लिखना है कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में गए थे जिसमें कि मेरा अकाउंट पर्सनल वहाँ पे, ठीक है, और हमें वहाँ पे मर्चेंट आईडी चाहिए था, हम एक शॉपकीपर हैं और हमें आईडी प्रोवाइड नहीं किया गया। आपको वहाँ का बैंक ऑफ बड़ौदा का IFSC कोड आपको मेंशन कर देना है, वहाँ का डिटेल्स आपको दे देना है। 2 या 3 दिन के अंदर खुद ब खुद बैंक ऑफ मैनेजर आपको कॉल करके आपको आईडी प्रोवाइड करेगी। आप इजली तरीके से वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बट एक चीज़ हमेशा आपको ख्याल रखना है कि वहाँ पे आपको धोखेबाजी नहीं करना। अगर धोखेबाजी करते हैं तो आपको कभी भी आईडी नहीं मिलेगी, जो आपका अकाउंट में पैसा रहेगा वो भी हो सकता है कि आपका सीज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। तो आप पैसा तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन तो आपके पास है, बट यहाँ पे आपको बहुत बच के चलना पड़ेगा। आप किस तरह से काम करेंगे वो आपको भली भांति आपको खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप पहले बहुत सारी आईडी से आप काम करते थे तो आपको लगता था नहीं कमीशन यहीं से कर लेते, लेकिन वहाँ पे आपको कमीशन नहीं लेना है। कमीशन अगर आप लेते हैं तो बैंक को भनक नहीं लगना चाहिए। अगर बैंक को भनक लगती है तो आपको फिर प्रॉब्लम आने वाली है। तो आई होप कि हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।